चलिए आगे बढ़ते रुक करते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला। बहुत बड़ी खबर, सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला। दिल्ली सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में आपको बता दें, हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है और जन सुनवाई के दौरान यह हमला हुआ था और 10 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। तो 30 हजारी की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट को सौंप दिया। इस मामले में दाखिल चार्जशीट में हत्या की कोशिश का आरोप है, जिस पर सुनवाई का अधिकार सेशन कोर्ट के पास है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी सकारिया राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस पर अदालत जो है वो संज्ञान भी ले चुकी है। अब मामले की सुनवाई जो है 10 नवंबर को सेशन कोर्ट में होगी। घटना 20 अगस्त की है, जब सीएम के सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित हमले के बाद सिविल लाइंस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्तिक तापड़िया ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट के पास भेज दिया और इस केस में अभियोजन के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर प्रदीप राणा पेश हुए, जबकि आरोपी सकारिया का प्रतिनिधित्व एडवोकेट प्रदीप खत्री कर रहे हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दिल्ली सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट में हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है और जन सुनवाई के दौरान हुआ था हमला। 10 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी पर और जानकारी देने के लिए चलिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर रजनीश शर्मा। रजनीश, जरा विस्तार से बताइए पूरी खबर। देखिए, सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर जब जन सुनवाई हो रही थी उस समय रामजी भाई खिमजी ने सीएम रेखा गुप्ता पर जो है वो हमला किया था। ये हमला जानलेवा था और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में। हालांकि उस चार्जशीट की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है कि वो चार्जशीट किसी भी तरीके से पब्लिकली ना हो, क्योंकि उस चार्जशीट में कई ऐसी चीजें हैं जो जाहिर तौर पे जो रामजी भाई खिमजी ने जो चीजें बताई हैं उन चीजों को लेके वो तमाम डिटेल्स उस चार्जशीट में लिखी हुई है कि वो कैसे उसने इस पूरी जो जानलेवा हमला की जो प्लानिंग बनाई थी, कैसे वो हमला करने से पहले वो कहाँ गया था, दिल्ली में जब वो आया था तो दिल्ली में कैसे वो रेखा गुप्ता के घर तक पहुंचा था, उसने किससे पूछा था कि रेखा गुप्ता कहाँ रहती हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में जो है वो लिखा हुआ है कि जो पूछताछ हुई थी जब रामजी भाई खिमजी से, तो उसने कई ऐसे खुलासे किए थे जिनको लेके कई चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। इस मामले में रामजी भाई खिमजी की जब जांच की गई, उससे पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो ये पता चला कि रामजी भाई खिमजी दिल्ली आने से पहले उज्जैन भी गया था। लेकिन वो उज्जैन किस लिए गया था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो चार्जशीट में जो है वो दिल्ली पुलिस ने लिखी हुई है। जो पूछताछ हुई थी, जो पूछताछ में रामजी भाई खिमजी ने जो चीजें बताई थी, तो कैसे जो है वो उस चीज को पूरा जानलेवा हमले को अंजाम दिया था, किन किन से बातें की थी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को उनमें लिखा गया। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में रामजी भाई खिमजी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। जी रजनीश, हमले का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा था, उसके बारे में भी अगर कोई जानकारी। देखिए शिवम, हमले का जो मुख्य कारण चार्जशीट के मुताबिक जो रामजी भाई खिमजी ने बताया है उसके मुताबिक जो कुत्तों को लेकर जो आदेश जारी हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी और उसे दिल्ली में लागू किया गया था, उसको लेकर रामजी भाई खिमजी जो है काफी नाराज था, क्योंकि उसका ये कहना था कि उसके सपने में कुत्ता आया था। कुत्ते ने उसको ये कहा था कि वो सीएम रेखा गुप्ता से जाके बदला ले, उनको पहले जाके बोले कि वो इस तरीके के आदेश को लागू ना करवाए, लेकिन अगर वो नहीं मानती है तो उनके ऊपर जानलेवा हमला करे। इन सभी बातों को लेकर जो है वो चार्जशीट में कई बातें कही गई है। तो कुत्तों को लेकर ही ये पूरा मामला था। लेकिन मैं आपको शिवम बार एक चीज आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि जो बातें जो पूछताछ में रामजी भाई खिमजी ने पुलिस को बताई वो बहुत चौंकाने वाली चीजें हैं। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी बातें हैं जिन पर विश्वास करना बिल्कुल भी जो है वो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं कहेगा कि इन बातों पर विश्वास भी किया जा सकता है। लेकिन रामजी भाई खिमजी ने उन तमाम चीजों को, उन तमाम जो बातों को धरातल पे उतारा और उसको उतारने के बाद सीएम रेखा गुप्ता पे जानलेवा हमला कर दिया। यानी कि मोटिव केवल कुत्तों तक ही सीमित माना जाए रजनीश, या फिर और भी इसमें कई पहलू हो सकते हैं, या फिर मेंटल स्टेट को लेकर भी अगर आप कह रहे हैं कुछ इस तरीके की बातें।
देखिए शिवम, इससे पहले भी रामजी भाई खिमजी जो है तमाम दूसरे जानवरों को लेकर इनसे पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अभी तक की जो जांच की थी, चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट के मुताबिक कुत्तों को लेकर ही ये पूरा जो है जानलेवा हमला किया गया था। लेकिन ये हमले की प्लानिंग बहुत सटीक थी। इस हमले की प्लानिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप जो रामजी भाई खिमजी चले थे वो बहुत सटीक और फुल प्रूफ थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रामजी भाई खिमजी मेंटली तौर पर पूरे स्वस्थ है। और क्योंकि मेंटली स्वस्थ आदमी ही इस तरीके की प्लानिंग की एग्जीक्यूशन कर सकता है कि एक सीएम जो है वो सुनवाई में उसके जो सिविल लाइन के दफ्तर है, उसके घर है, वहां पर पहुंचे वक्त सबके सामने सीएम हमला कर दे। तो फुल प्रूफ प्लानिंग थी जो रामजी भाई खिमजी ने इससे पहले बनाया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला है और उसी पर जानकारी आपके साथ साझा दर्शकों की गई है।